तो कैसे हो मेरे भाइयों। सब अच्छा है ना, सब मज़े में। तो आप भाइयों का खूब प्यार खूब सपोर्ट मिल रहा है और आर्टिकल आप भाइयों को हमारे बहुत पसंद आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, पसंद क्यों ना आए भाई, ओरिजिनल भी है और बहुत चीप प्राइस में रहते हैं मेरे रेट, आप भाइयों को पता है। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, ना कोई आर्टिकल इसमें दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी कल वीडियो पड़ी हुई है जींस की, खूब इंजॉय कीजिए। अभी जींस की वीडियो चलेगी 5-4 दिन, हो सकता है उसके बाद में वीडियो शर्ट का है, उसके बाद में फिर सिक्स पॉकेट कार्गो का आएगा। बता देना अपना जो जिस चीज़ की भी आज आप वीडियो चाहते हो मेरे भाई, तो कमेंट्स कर दीजिए। तो वीडियो बनाने का मतलब ये है कि कुछ मेरे भाई जो है इस तरीके के वीडियो में कमेंट्स करते हैं नीचे। वीडियो पे भी और व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि साहिल भाई, कोड अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी। मैं उन्हें वहाँ पे रिप्लाई देता हूँ, वहाँ भी कमेंट बॉक्स में भी हर बंदे का, हर भाई का रिप्लाई देता हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके का मैसेज करे। और आप भाइयों को मैं बोलता हूँ पहले ही अपनी वीडियो में कि भाई जो भी आपको लगा हो तो आप अपना फीडबैक दीजिए, बताइए, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे ना भाई। वीडियो आप भाई तो देख ना रहे हो, जितने भी आप भाई हैं सब देख रहे हो, जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे उतने तो वो देखते ही हैं। उसके अलावा और वीडियो ऐसी भी होती है जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत सारे भाई होते हैं, आपको ही पता है। वो सोचते हैं हो सकता है सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हो या कुछ भी हो, पता नहीं। सब्सक्राइब भाई फ्री है, कर लीजिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब। उसमें आपको अच्छे अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड में, इंटरनेशनल ब्रांड में हम डील करते हैं। आप भाइयों को पता है इंडिया के कोई ब्रांड नहीं होते, होते 2-4 ब्रांड, उनमें ही मिक्स होकर आ जाते हैं। तो कोई भी, पहली बात तो ये, कोई भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ब्रांड नहीं बताए कि भाई इस ब्रांड में आपको, आपके पास में कोई भी आर्टिकल मिल जाएगा, चाहे वो शर्ट है, जींस है, कार्गो है, कोई भी है जो मेरे पास में अवेलेबल है, पहली बात। दूसरी, वो ये ना पूछे कोई भी मेरा भाई, ये सारे नए भाइयों की बात कर रहा हूँ मैं, पुराने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। नए भाई पूछते हैं भाई ब्रांड कौन कौन से है तुम्हारे पास, या ब्रांड कौन से होने वाले हैं, जींस का फोटो भेजेंगे कौन सा ब्रांड है भाई। पहली बात तो आप वीडियो अच्छी तरीके से देखिए, मैं वीडियो में भी बताता हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी, तो मैंने सोचा एक दिन निकाल के अपने भाइयों को वीडियो को सारी जानकारी दी जाए, जिसके कंफ्यूजन ना हो। अब जिसका जो कोई सवाल रह जाएगा ना, तो मैं यही वीडियो का उस भाई को लिंक भेज दिया करूँगा, आराम से भाई देखते रहो। जो मेरे मेरे खासियत है मेरे अंदर, मतलब जो हम फ्रॉड है या जेन्युइन है, या हमारी क्वालिटी कैसी है, या हमारे ब्रांड कैसे होते हैं। बाकी तो फीडबैक आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोटराइज की पैंट का भी स्टॉक आने वाला है, जो पिछली वीडियो डली थी वो भी चल रहा है, और ये भी जींस का डाला है मैंने कल वीडियो, वो भी अच्छा चल रहा है। अच्छा, कुछ मेरे भाई बोल देते हैं कि अगली वीडियो आएगी, मान लो जींस का जैसे मैंने कलेक्शन दिखाया, बड़े साइज में बोलता हूँ अभी यही अवेलेबल है, तो कुछ बोलते हैं अगली वीडियो में दिखाएंगे कुछ और। अरे भाई एक बात तो बताओ, अगली वीडियो में कहाँ से आप देख लोगे, जब मैंने बोला वीडियो में, एक दफे नहीं कितनी बार बोला है कि भाई बड़े साइज में यही अवेलेबल है। कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं भाई स्टॉक को, और मेरा काम ऐसा नहीं है भाई कि किसी से झूठ बोलना, उसको धोखा देना, और बस इधर स्टॉक आया इधर वो खत्म हो जाना। ठीक है ना। अभी भाई हमारी फैमिली, यूट्यूब की फैमिली 620-22 के करीब हुआ है, और आप भाइयों की दुआ और आपका सपोर्ट रहा तो भाई 10,000 तक भी, 10 के बहुत जल्दी हो जाएंगे। मेहनत मैं कर रहा हूँ मैं भाई, मेरा काम ईमानदारी और मेहनत करना है, बाकी तो ऊपर वाला बैठा हुआ है, उसका काम है कि वो जिस चीज़ से नवाजे। ठीक है मेरे भाई। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ मेरे भाई बोलते कोट अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी। तो मैं वीडियो लंबी हो जाती है, तो वीडियो में ना बता के सारी बातें मैं इसमें बताने वाला हूँ। हर भाई का, जो भाई मुझसे व्हाट्सएप पे मेरे नए भाई सवाल करते हैं ना कि भाई ब्रांड कौन सा है, ये कौन सा है, अवेलेबल हो जाएगा कोट, ये है वो, तो सारी चीज़ उसको, भाई को अगर ये वीडियो देख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है, मेरी कोई सी वीडियो देख के कोई मेरा भाई परचेजिंग करता है नहीं भाई, तो मैं उसको ये वीडियो का लिंक भेज दूँ, आराम से वो देख सकता है। तो वीडियो का मतलब ये है भाई, कोड अवेलेबल है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी भी, आप इंडिया में कहीं भी घर में कोने में बैठे हुए हो, आप इंडिया के कोने कोने में, चाहे वो शहर है, चाहे वो कस्बा है, चाहे वो गांव है, चाहे वो सिटी है, चाहे वो जिला है,
चाहे वो स्टेट है, कहीं भी आप हो इंडिया के, भाई इंडिया के बाहर से भी कॉल आते हैं मेरे पास में, लेकिन मैं भाई इतना ही ठीक है, क्योंकि भाई मैं अकेला बंदा हूँ, तो इतना बस की नहीं है, और भी काम रहते हैं अपनी जान को। तो ये यही काम नहीं है कि यही काम रहा तो इस पे ही बस फोकस करो। और भाई मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो मेरा और भी काम है, फ्रूट लाइन का काम है, और आप भाइयों की दुआ से बहुत अच्छा काम भी है, ऊपर वाले की दुआ से ऐसा भी है, कारोबार भी है, अल्लाह ताला ने खूब अच्छा दे रखा। बस ये तो काम थोड़ा साइड से कर रखा, केवल ये बताने के लिए कि भाई जो मेरे भाई ऑनलाइन का ठग जाते हैं, ठगी का शिकार हो जाते हैं, उन्हें दिया जाता है, बताया तो जाता है ओरिजिनल, और दिया जाता है कॉपी से भी रद्दी होता है। जो पिछली वीडियो में मैंने बताया, वो एक भाई का फोन आया था, वो भैया रो रहा था, अब उसका मन खुश है भाई, मेरे से परचेजिंग उन्होंने करी है, उसको पार्सल भी मिल गया है, तो बोल रहा है साहिल भाई मजा आ गया आपकी क्वालिटी देखकर, आपके प्राइस भी इतने चीप है कि बस कोई दे ही नहीं सकता। आप सभी भाइयों से मैं फीडबैक लेता हूँ, पूछता हूँ, आप भाई सभी बताते हो कि भाई इस प्राइस में कोई देगा नहीं। और हमारी जो भाई डिलीवरी है, डिलीवरी पे बात कर रहा था मैं, तो भाई कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो परचेज उसका लेकिन जो भी तरीका होता है उसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है, जो बंदा जाएगा पेमेंट लेने के लिए आपके पास से, बराबर, तो वो जो बंदा जा रहा है, तो जो डिलीवरी वाले हैं, जो डिलीवरी कंपनी है, यानी कि एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ डीटीसी से, कोरियर सर आपको पता है सर्विस बेस्ट है मेरी, कहीं से भी आप ऑल ओवर इंडिया पकड़ लो, जहाँ पे फ्लाइट है फ्लाइट से जाते हैं मेरे पार्सल, जिस शहर में फ्लाइट है वो 2 से 3 दिन में आपका पहुंच जाता है, जहाँ पे नहीं है तो 3 से 5 दिन में, इससे लेट किसी का भी पार्सल नहीं पहुंचता है। पहले जाते थे जिससे जाते थे, लेकिन अब 3 से 5 दिन लास्ट है, बाकी तो 2 से 3 दिन, चाहे वो कहीं पे भी मंगा ले। सर्विस सर्विस हमारी बहुत फास्ट है, हमारे क्वालिटी आप भाइयों को पता है, और रेट हमारे आप भाइयों को पता है। धोखा धोखा भाई किसी के साथ में ना किया है ना करेंगे, इंशाल्लाह ना धोखा किया है ना करेंगे, और ना करने देंगे। अगर आप मुझसे जुड़ गए ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया भाई, तो ना आपके साथ में होने देगा, क्योंकि आपको एक आप लो या मत लो, इस बात का कोई वो नहीं, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करें, और जो चीज आपकी कुछ नॉलेज में हो सके आ जाए, आप फ्रॉड का शिकार होने से बच जाए। तो भाई कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन उसका क्या होता है, जो बंदा जाएगा डिलीवरी पे, अब बात कर लेते हैं हम पूरी, जो बंदा जाएगा आपके पास में डिलीवरी लेके, तो भाई प्लस उसका आने जाने का चार्ज लगता है, जो आपको समथिंग मान के चलो, अगर आपने 1 किलो पार्सल मंगाया तो 200 रुपये आपको देने हैं एक्स्ट्रा, उस बंदे का वो चार्ज होता है, जो वहां से लेकर आएगा 5 से 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, वो पेमेंट मुझे ला करके देगा, वो कोरियर ऑफिस में देगा, कोरियर वाले मुझे देंगे, बराबर। तो 200 रुपये आपके एक्स्ट्रा उसे देने, ये आपके ही होंगे जो उसके जेब में जाएंगे, मेरी जेब में तो कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। अब ये मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, जो कैश ऑन डिलीवरी या जो बोलते हैं ना कोड अवेलेबल है, उन भाइयों के लिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेरे भाई 200 रुपये उनको एक्स्ट्रा दे दिए उन्होंने, अब जो मैं प्राइस बोल रहा हूँ वीडियो में, आपने मंगाया एग्जाम्पल के तौर पे 3 शर्ट आपने लिए मुझसे 1650 रुपए की, ठीक, कोड अवेलेबल दे दिया मैंने, तो जो भी आपका चार्ज है डिलीवरी का, वो आपको पहले पे करना है, चाहे आपका 150 रुपये है, चाहे 200 रुपये है, नॉर्मली 130 से 150 रुपये होते हैं, आप भाइयों को भी पता है, चाहे आप कहीं भी मंगा लीजिए। और जो दिल्ली का है वो तो भाई 70 से 60 70 रुपये के बीच में है डिलीवरी, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ का 70-80 रुपये है, उत्तर प्रदेश का 60-80 रुपये है। जो हमारे भाई अलग स्टेट के, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, और इधर हो गया तुम्हारा जम्मू कश्मीर, तो नॉर्मली 1 kg में जो आता है, 3 शर्टों का वेट 1 kg में आ जाता है, और जो 3 जींस होती है वो आता है 2 किलो में, हाँ 2 kg में, तो उनका वेट आप पकड़ लो 260 से 250 रुपए के समथिंग। और 2 से 3 दिन में फ्लाइट जाती है, जहाँ पे फ्लाइट होती है वहां पे पार्सल जाता है, 2 से 3 दिन में फास्ट सर्विस से आपको मिल भी जाता है, और आप मिला भी है भाइयों को, आप बता भी सकते हो। जहाँ पर एरोप्लेन की सुविधा अवेलेबल नहीं है, एरोप्लेन
अड्डे, हवाई अड्डे नहीं है, तो फिर वहाँ के लिए माफ़ी चाहते हैं, वहाँ के लिए फिर वो रोड से जाता है गाड़ी से, तो उसमें 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। मान लो बाय एयर से जो जा रहा है वो जा रहा 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन लास्ट है, और जो जा रहा रोड से तो वो 3 से 5 दिन पकड़ लो आप, ठीक है। अच्छा, अब जो आपको पेमेंट करना है, जो डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी मांगते हैं, जो डिलीवरी चार्ज आपका है वो आपको पहले देना है। जो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा जो पेमेंट लेकर आएगा उसका वो भी आपको पहले देना है। जी हाँ, आपको केवल कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट वो देना है जो आप मेरे से परचेजिंग कर रहे हो, यानी कि मेरा जो अमाउंट बैठ रहा है, मान लो 1650 रुपये अगर शर्ट का बैठा है तो आपको 1650 रुपये डिलीवरी बॉय को देना है ओनली, बस। जो डिलीवरी चार्ज है वो पहले पेमेंट पे करना है, आपको पहले ही एडवांस पेमेंट करना है। जो 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा वो आपको पहले पेमेंट करना है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरे भाई? ये दोनों कंडीशन में आप समझ लीजिए, दोनों अगर आप कोड अवेलेबल करवाते हो, कैश ऑन डिलीवरी चाहते हो, तो इन दोनों ही मामलों में आपको पहले क्या डिलीवरी का भी चार्ज देना होता है, और जो आपसे लेकर आएगा पेमेंट उसका भी चार्ज देना होता है। अब मेरा जो पेमेंट बैठ रहा है आपसे 1650, वो आपको देना है जब आपको प्रोडक्ट इधर वो डिलीवरी बॉय लेकर आएगा, और इधर आपको पेमेंट पहले उससे, वो आपसे पेमेंट पहले लेगा, बाद में आपको पार्सल देगा। और ऐसा भी नहीं है, कुछ मेरे भाई सोचते हैं कि भाई कहीं जितना फ्रॉड चल रहा है दुनिया के अंदर, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, पेमेंट करा और पार्सल ही नहीं भेजा। तो भैया जी एक चीज सुन लीजिए, आप जो फ्रॉड करते होंगे वो करते होंगे, ना हमने किया है ना हम करेंगे। आप भाइयों का बहुत बहुत सपोर्ट है, बहुत दुआ है, ऊपर वाले का बहुत रहम करम है, ईमानदारी से ऊपर वाले ने बहुत दिया है, ना हराम का खाया है और ना कभी खिलाएंगे अपने बच्चों को। ना हमारे माँ बाबा ने हमें हराम को खिलाया है भाई, और ना हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। ये शिक्षा तो हमें मिली है, दूसरा क्या कर रहा हम नहीं जानते। किसी का ये लगा लो भाई, अगर 1 रुपया भी 10 रुपये भी बढ़ते आ जाते हैं तो साहिल खान आपको पेमेंट करता है। हाँ, आपने अगर ये बोल दिया कि नहीं भैया अगले नेक्स्ट ऑर्डर में लगा लेंगे, तो बात एक अलग है, उसमें आप बता सकते हो, क्योंकि भाई आप भाइयों के बहुत सारे कॉल मैसेज आते हैं, ध्यान नहीं रहता है। आप तो पूरी दुनिया में जहाँ अभी मेरी वीडियो जा रही है, आप कहाँ से भी देख रहे हो, तो वो आप तो जानते हो कि हाँ भैया ये बंदा वो है, लेकिन भाई मैं आपको केवल आपके और मेरी मैसेज द्वारा ही बातचीत होती है, मैं तो आपको सिकल सूरत से नहीं जानता। तो एक बार कमेंट्स करके ही बता दे कि साहिल भाई आपकी वीडियो हम फला कस्टमर देख रहे हैं, फला स्टेट से देख रहे हैं, चाहे वो कस्टमर मेरे हैं भी या ना भी है। और कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको एक नॉलेज के लिए, ठीक। अब वो भाई सोचते हैं कि फ्रॉड ना हो जाए, जो सोचते हैं जी कैश ऑन डिलीवरी करा दीजिए। तो एक चीज बताइए, आप आपको आपके साथ में अगर फ्रॉड होगा तो आपको क्या यकीन है? आपने जो मुझे प्लस अपना डिलीवरी चार्ज दिया वो 130 या 150 रुपये मान लो, और 200 रुपये आपने दिए एक्स्ट्रा जो वहां से पेमेंट लेकर आएगा, वो तो आपने पहले पेमेंट कर दिया मुझे। तो आपको क्या लगता है अगर मेरे अंदर फ्रॉड है और मैं फ्रॉड भी करना चाहता हूँ, तो क्या लगता है तो वो 350 रुपये आपके लेने के बाद में मैं आपको पार्सल भेज दूंगा? नहीं, ये आपकी सोच गलत है। पहली बात इस ये मैं आपको बचाना चाहता हूँ कि आप इस चीज का फ्रॉड का शिकार होने से बच जाए। ये जो कैश ऑन डिलीवरी बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा फ्रॉड उनके साथ ही होता है, ठीक है ना। होता है जो पहले पेमेंट करते हैं उनके साथ ही होता है, लेकिन भाई अल्लाह ताला से 7-7 दफे तौबा करके कहता हूँ इस तरीके का कान पकड़ के, ना ऊपर वाला किसी के साथ में धोखा किया है, ना करवाए और ना करूंगा, क्योंकि भाई ईमानदारी में ऊपर वाला बतेरा दे देता है। हाँ, क्योंकि ये मैं काम कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है भाई, मेरे भी पेट है, मेरे भी बच्चे हैं, तो ऐसी बात थोड़ी नहीं है कि मैं ऐसे ही फ्री में मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। नहीं, कोई ज्यादा कमाता है मैं कम कमाता हूँ इतना है, या कोई कम कमाता है मैं ज्यादा कमाता हूँ, समझ लो आप। हाँ, कोई वैरायटी कैसी देता है, लोकल देता है या ओरिजिनल देता है तो ओरिजिनल, लेकिन मैं ओरिजिनल बोलता हूँ तो भाई ओरिजिनल ही होती है। और प्रीमियम क्वालिटी जो बोलता हूँ मैं, वो भी आपको ओरिजिनल जैसा ही होगा, उसमें भी आप मेरे से परचेजिंग करके लॉस में नहीं आ सकते। अब वो जो मेरे भाई हैं जो चाहते हैं हमें कैश ऑन डिलीवरी हो जाए,
तो ये चीज समझिए आप। देखो आपका मेहनत का पैसा है, आपको ट्रस्ट नहीं है, कोई बात है, मत कीजिए आप। आपका मेहनत का पैसा है, आप सही बंदे को चुनिए, देखिए और समझे कि भाई जो बंदा बोल रहा है इसके कमेंट्स पढ़ो कि वाकई बंदा जेन्युइन है या फ्रॉड है, या वाकई बंदे की क्वालिटी में दम है या फ्रॉडबाजी है। जो ये बोलते हैं वो हकीकत है या फ्रॉड है या फेक है, किसी के साथ में इन्होंने धोखा किया है नहीं किया है। अगर आप ये चीज समझ लेंगे, समझ में आती है, ठीक है। नहीं तो आपका मेहनत का मजदूरी का पैसा है भाई, 200 रुपये एक्स्ट्रा आप क्यों दे रहे हो बताइए आप। 1 kg पे 200 रुपये हो गए, अगर आप ज्यादा मंगाते हो तो 400 हो गए। 1.5 किलो 1.25 किलो होते 400 रुपये आपके एक्स्ट्रा देने हैं, जो आपसे पेमेंट लेकर आएगा, जो कैश ऑन डिलीवरी वाले बोलते हैं, जिनको मेरे पे भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं भाई, भरोसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी गलती नहीं है भाई। जो ठगी का ऑनलाइन और लोगों से परचेजिंग करके वो बेचारे ठगी का शिकार हो चुके हैं, मेरे पास में खूब कॉल मैसेज आते हैं, तो उनको सीख लेना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आप भाइयों को बता रहा हूँ, आपका मेहनत का पैसा है। देखिए मुझे तो इतने ही लेने हैं जो मुझे आर्टिकल के मैं बता रहा हूँ। डिलीवरी चार्ज वाला डिलीवरी के पैसे लेगा, और जो आपसे पेमेंट लेकर आएगा उसका पेमेंट एक्स्ट्रा आपको लगेगा। जो मैंने बोल दिया, अगर 1 किलो है तो 200 रुपये, 1.5 किलो हो गया तो 400 रुपये। अब आप सोच सकते हो, अगर आपका पैसा, आपके पास में भाई ज्यादा पैसा आ रहा है, लुटाने की ज्यादा इच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिलीवरी बॉय को दे सकते हो, मुझ पर यकीन मत कीजिए। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, अगर आप, लेकिन उस कंडीशन में भी आपको पेमेंट पहले करना होगा। डिलीवरी चार्ज का जो मैं बताऊंगा वो पहले करना होगा, और जो उसको लाने वाले का चार्ज है वो पहले पेमेंट करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका पार्सल निकलेगा। केवल इस तरीके से समझ लीजिए, आपको जो कैश ऑन डिलीवरी यानी कि कोड अवेलेबल होगा, वो केवल मेरा जो आर्टिकल होगा जो मैं भेजूंगा उसका ही, उस पर ही आपको कोड मिलेगा। जो उसका बंदे का लाने वाले का चार्ज है वो पहले देना पड़ेगा, और जो डिलीवरी वाले का चार्ज है वो आपको पहले पेमेंट करना होगा। वो चाहे मुझे पे कर सकते हो, चाहे वो उस बंदे को कर सकते हो जिसका डिलीवरी वाले का मैं आपको दूंगा, लेकिन पार्सल आपका जब ही निकलेगा। अब कुछ मेरे भाई तो ऐसे होते हो, बोलते हैं कि साहिल भाई आप तो काम कर रहे हो, आप तो पेमेंट करा दीजिए ना, हम सारा टोटल पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई एक बात बताइए, आप मुझ पर आपको ट्रस्ट नहीं है, तो कंपनी वाला लेकर आ रहा है, वो लेकर जाएगा, दोनों तरफ का लॉस तो मुझे ही झेलना पड़ेगा नहीं। तो ऐसा नहीं है, वो आपको करना ही होगा, तभी आपका पार्सल मिलेगा, और तभी आपको ट्रैकिंग आईडी हो सकता है पहले मिल जाए, लेकिन पार्सल आपका निकलेगा जब आप पेमेंट कर दोगे। और जो मेरे भाई जानते हैं मेरे बारे में, जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं, तो वो पहले पेमेंट करते हैं। किसी के साथ में मैंने धोखा किया हो, अब आ जाते हैं जो मुझसे, मैं उन भाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ, वो पुराने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भरोसा करते हैं। अब नए भाई भी जो पहली बार वीडियो देखते हैं और हमारे बातों के मतलब से हाव हाव भाव से और कमेंट पढ़ के वो देख लेते हैं, वो समझ जाते हैं भाई जेन्युइनली मंदा है, और पेमेंट इन्हें कर दी जाए। वो केवल बार कोड पूछते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो एक चीज बताइए भाई, किसी भी भाई के साथ में मैंने फ्रॉड किया हो, पार्सल जो आपने मांगा हो वो पार्सल नहीं पहुंचा हो, या हेरा फेरी करी हो, पार्सल कम बढ़ती पहुंचा हो, तो बताओ कमेंट्स करके। मैं भाई सच हूं आज क्या, मैं तो सच्चा बंदा हूं, तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप भाइयों के सामने मैं अपनी बात को रख रहा हूं। अगर आप बताइए भाई सच्चे, एक चीज मैं बता दूं आपको, झूठ के आगे सच्चा होता है। और मेरा जो कंटेंट रहता है, मैं जो बताता हूँ, मैं भाई सच पे आधार पे अपना काम ले जाना चाहता हूँ और ले जा रहा हूँ। मेरे पास में मैसेज आते, कॉल आते कि साहिल भाई आपका कंटेंट हमने देखा, आप वीडियो बहुत अच्छा है, और आप बताते हो, दिखाते हो, जिस तरीके से दिखाते हो बहुत अच्छी वीडियो लगती है। कोई भी नहीं दिखाता, लेकिन आपके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा होंगे, आपके सब्सक्राइबर बहुत होंगे। मैंने यही बोलता हूँ भाई, मेहनत से धीरे धीरे आदमी चढ़ता है, और जो आदमी फ्रॉड या बेईमानी करता है वो उनके आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा भाई, यूट्यूब की दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में बहुत अच्छे जेन्युइन भी हैं, बैठे हुए भी हैं, लेकिन 50 नहीं 70% बंदे ठग बैठे हुए, जो, जी हाँ, जो दिखाते कुछ और हैं। आप मैसेज डालोगे भाई, आप जिस टाइम पे पेमेंट कर दोगे तब तक तो आपसे बात करेंगे। जिस टाइम आपने पेमेंट कर दिया, करने के बाद में केवल आपको आईडी मिल गई, भाई वो आपको जानते ही नहीं है। चाहे उन्होंने सड़ा हुआ भेजा है, गला हुआ भेजा है, कुछ भी भेजा है, वो जानते नहीं है आपको। किस किस के साथ ऐसा हुआ तो बताइए आप। अब आप
आर्टिकलों का सुन लिए। अब एक बात आपको मैं अगर बता दूं भाई, पहली बात तो मेरे पास में वही मैसेज डाले जो ओरिजिनल ढूंढते रहते हैं, और सरप्लस, सरप्लस पता है आपको कैसा होता है? सरप्लस ऐसा होता है जो स्टॉक शोरूम में रह गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और वो भाई सेल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके हाई कॉस्ट होती है, ठीक है, हाई कॉस्ट होती है, तो वो सेल नहीं हो पाता है। वो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, या मान लो ML XL, XXL, 4XL, 6XL, 7XL, ये 5XL, ये बिग साइज तक बनाते हैं ब्रांड, तो उसमें कोई भी साइज रह गया वो नहीं सेल हो रहा है, उसको डाल देते हैं। या किसी ने ऑर्डर दिया, किसी ब्रांड ने 2000 पीस का, और 2000 तो लेके चलेगा नहीं, वो ज्यादा लेके चलता है भाई, क्योंकि कमती नहीं बनाना होता उसको। वो पीस बन गए, वो आर्टिकल बन गए 2500, यानी कि 2500, 3000, तो जो उसकी औसत है ब्रांड का वो उतने लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। पहली कंडीशन। जो वो बच गया फिर ज्यादा बना के ज्यादा कपड़ा लेके चलता है ब्रांड, इसलिए जिससे कि कोई माइनर डिफेक्ट, यानी कि माइनर डिफेक्ट किसको बोला जाता, अब भाई ये भी सुन लीजिए आप। कुछ मेरे भाई चौक जाते सुन के, नहीं भाई ये तो डिफेक्ट होगा, कटा हुआ है, फटा हुआ नहीं होता माइनर डिफेक्ट। अब मैं समझा देता हूँ आपको। माइनर डिफेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो सुई चल रही है, मतलब सिलाई चल रही है, कहीं से सिलाई टेढ़ी हो गई, या कहीं से वो आड़ी तिरछी सिलाई हो गई, ठीक है नहीं, या कहीं से सिलाई पे से धागा उखड़ गया, तो उसको बोलते हैं माइनर डिफेक्ट भैया। समझ रहे हो आप? जो मेरी इस भाई बात से सहमत है तो वो बता सकते हैं कि माइनर डिफेक्ट वाकई ये होता है। समझ गया? माइनर डिफेक्ट ये बोला जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करता है ब्रांड? उस कंडीशन में बोली लगाता है, जो नीलामी बोल होती है, हम जैसे भाई उसमें शामिल होते हैं, और वो कंटेंट उठा करके लेकर आते हैं, और आप भाइयों को जेन्युइनली तरीके से, हमें जैसे सस्ता मिलता है वैसे हम आपको देते हैं। कुछ मेरे भाई तो ये चीज बताते नहीं है कि कटा फटा भी है। किसी भाई के पास में पहुंचा हो तो बताओ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में माफी मांगा है, बताओ भाई कटा फटा पहुंचा हो तो, अगर होगा तो वीडियो में कोई भी बंदा आपको देख लेना भाई, वीडियो में बताएगा नहीं कि कटा हुआ है पीस। लेकिन अगर भाई मेरे पास आता है, अब मैं आपको बताता हूँ अपनी, मैं किस तरीके से काम करता हूँ। भाई मेरा भी सब सरप्लस में होता है, और ऐसी बात नहीं मेरे पास नहीं आता, मेरे पास भी आता है, ठीक है नहीं। देखो ये लगे हुए हैं, ये आर्टिकल लगे हुए हैं, ये मेरे पास में भी आता है, ये बहुत सारे आर्टिकल हैं। वीडियो किसी दिन बनाऊंगा, आप भाइयों से मैंने बोला भी है। तो मेरे पास जो आता है, जैसे भाई माल आया, वो बड़े बड़े भाई बोरे होते हैं। अब माल आने में भाई कोई ऐसी चीज होती है जिसमें हिलज गया, तो उस कंडीशन में वो ज्यादा डैमेज हो गया पीस, समझ लो आप, या ज्यादा उधड़ गया वो पीस, समझ लेना आप। इस कंडीशन में ज्यादा होते हैं तो मैं अलग निकाल लेता हूँ। तो ये भाई मैं अलग निकालता हूँ जिन भाइयों को जरूरत हो। माइनर डिफेक्ट होते हैं, इनको बोला जाता है, जो ज्यादा डिफेक्ट भी है इसमें, थोड़ा बहुत माइनर भी है। ये वाले पीस है बिल्कुल अलग भाई, मैं आप भाइयों को जो वीडियो में दिखाता हूँ, जैनमल आर्टिकल होते हैं, जैनमल पीस होते हैं, और जैनमली किसी में ना माइनर डिफेक्ट होता है ना कटा फटा होता है। गलती से अगर चला जाता है भाई, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ, अव्वल तो जाता नहीं है, किसी भाई को गया हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। अकेला बंदा हूँ, और अपने होम से, अपने घर से ही मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अपनी दुकान भी चलाऊं। बोलते हैं आसपास के लोग आके भाई, लेकिन मैं नहीं भाई, इतना टाइम ही नहीं है। तो अब ना कोई मेरे पास में लड़का रखता हूँ, अकेला ही भाई वीडियो शूट करता हूँ, अकेला ही माल लेकर आता हूँ, अकेला ही भाइयों को पैकिंग करता हूँ, अकेला ही भाइयों को आपको व्हाट्सएप पे कॉल का मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, और नॉर्मली कॉल करते हो तब भी मैं रिप्लाई देता हूँ, अकेला बंदा होने के बावजूद भी। और भाई ये ही चीज मेरी आज भी है, और आप भाइयों का सपोर्ट रहा, दुआ रहा, तो अपनी मेहनत से, ईमानदारी से भाई आगे भी चल के भी 2-4 साल बाद भी यही चीज रहेगी, ठीक है नहीं। जय तो मैं आप भाइयों को समझा दूं तो आप समझ सकते हो भाई फ्रॉड क्या होता है। अब जो मेरे भाई देखते हैं, भाई देखो, दूध का जला हुआ छाछ में फूंक मार के पीता है, ये पक्का मिसाल है। जिसके साथ में फ्रॉड हो चुका है तो भाई वो तो फ्रॉड समझेगा, ठीक। अब कुछ मेरे भाई पुराने, उनका तहे दिल से मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तहे दिल से बहुत उनका आभारी हूँ।
वो कुछ जो मेरे पुराने जितने मेरे जो मेरे सब्सक्राइबर है भाई, एक एक बंदा मेरा जेन्युइन है बिल्कुल। कोई मेरा बंदा ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है मेरे आर्टिकल कैसे होते हैं, और मेरी उन्हें डिलीवरी या पेमेंट का हर चीज पसंद आती है। तो उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं भाई फीडबैक भी लेता हूँ कि भाई आपको पार्सल मिला नहीं मिला। आपको अगर पार्सल कहीं गुम हो जाता है, कहीं भी चला जाता है, भाई साहिल जिम्मेदार है उस पार्सल का, ठीक है नहीं। पेमेंट लेना चाहते हो पेमेंट दूंगा आपको, उसके बदले में आर्टिकल लेना चाहते हो आर्टिकल दूंगा, अगर आपका पार्सल पार्सल कहीं गुम हो गया। अन्य तो आप ऑनलाइन भाई सर्च कर लो, आपको पार्सल आईडी दे दी, वो जानते नहीं है, आपका फोन नहीं उठाएंगे। आप ज्यादा करोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, चाहे आप फिर यूट्यूब पे मैसेज डालो, चाहे आप वीडियो शूट करने वाले को मैसेज डालो, लेकिन कोई भी आपकी सहायता नहीं करेगा। और मैं भाई रिटेल में ही वीडियो बनाता हूँ, रिटेल में ही काम है। वो होलसेल वाले भाई मेरे से ना जुड़े, क्योंकि भाई होलसेल वाले मत्ताखोरी ज्यादा करते हैं, उनको मैं समझ नहीं आता हूँ, वो मेरी समझ में नहीं आते। सीधी सवा बात है, सीधी बात, नो बकवास। क्योंकि भाई मैं सच बोलता हूँ जो भी बात है, झूठ का मेरा ना काम है, ना किया ना करूंगा। अब कुछ मेरे भाई क्या होते हैं, नए बंदे वीडियो को देखेंगे, हालांकि मैं वीडियो बनाता हूँ कि भाई स्क्रीन शॉट ना मांगे, तो वो सॉरी स्क्रीन शॉट भेजिए और फोटो ना मांगे, क्योंकि भाई देखो अभी टाइम मिला है तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैंने 3-3 4-4 बजे वीडियो शूट करता हूँ भाई, मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरा फ्रूट लाइन का काम है। तो मैं भाई भाग दौड़ करता रहता हूँ। तो वीडियो डाल दिया भाइयों को, आपने मैसेज डाला, वीडियो देखी, मैंने यस नो में बता दिया भाई अवेलेबल है या नहीं है। तो और ऐसा भी नहीं है, जो भाई होगा अवेलेबल तो आपको बताऊंगा, जो अवेलेबल नहीं होगा, जो बिक चुका है, सेल आउट हो चुका है, उसको मैं सोल्ड आउट बोल दूंगा। या जो मुझे कंफ्यूजन लगेगा कि भाई ये हो भी सकता है आर्टिकल है अवेलेबल, या हो भी सकता है ना हो, चेक करके बताऊंगा। तो आप इस चीज पे भी समझ सकते हो कि भाई बंदा जेन्युइन है। और जब भी आप कितना भी बोलोगे भाई, जिसमें मैंने बोल दिया सोल्ड आउट हो गया है, ना तो आपसे भाई मैं पेमेंट के लिए बोलूंगा उसको करने के लिए। आप कितने बोलोगे भाई पेमेंट कितना हो गया, भाई मैं जब भी आपसे बोलूंगा जब वो पीस अवेलेबल होगा, क्योंकि पेमेंट लेके क्या करना है भाई पहले आपका, कोई नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, जिस भाई ने सारी चीजें पूछ ली, कुछ भाई ऐसे होते हैं बहुत जल्दी में मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, अगर उनका मैसेज का रिप्लाई ना दो ना, तो वो ऑडियो वॉइस कॉल करने लगते हैं, वीडियो कॉल करने लगते हैं। भाई मैं सफर में भी रहता हूँ, पता लग रहा है मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, पता लग रहा है मैं बस में सफर कर रहा हूँ, तो मेरे भाई वीडियो कॉल कर रहे हैं, मेरे भाई वॉइस कॉल कर रहे हैं, ठीक है नहीं, या कॉल पे मैसेज छोड़ रहे हैं बार बार कि भाई आर्टिकल चाहिए, शर्ट चाहिए, जींस चाहिए, भाई कॉल रिसीव करो या रिप्लाई दीजिए। तो ऐसे भी भाई होते हैं, और जब उन्हें रिप्लाई दिया जाता है तो वो आर्टिकल वो फिर उन्हें सारी चीज वो एड्रेस भी भेज देते हैं, लेकिन फिर जब उनसे पेमेंट की बारी आती है तो भाई वो पेमेंट के मामले में रिप्लाई नहीं देते हैं। आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, मैसेज भी देखते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं। तो भाई ऐसे भाइयों को मैं ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूँ, सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि आपने मेरा टाइम जाया किया है बहुत ज्यादा। उस कैटेगरी का मैं बंदा नहीं हूँ। वो ऐसे भाई मेरे चैनल से और व्हाट्सएप से दूर ही रहे। क्यों? क्योंकि भैया आपके चक्कर में मैंने जो मेरे भाई पुराने जुड़े हुए हैं या जो नए भाई लेने वाले थे उनको मैंने सोल्ड आउट बोल दिया, क्योंकि मुझे तो लगा भाई आप लेने में इंटरेस्ट हो, आर्टिकल को आपको पसंद आ गया, सारी चीज आपने आर्टिकल भी देख लिया अवेलेबल है, पेमेंट का डिलीवरी चार्ज भी आपको बता दिया, जब पेमेंट के लिए बार कोड भी भेज दिया। तो मेरे भाई पेमेंट देखने के बाद में हाँ थोड़ी देर में कर रहे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे, 4 घंटे हो गए, सुबह से शाम हो गई, फिर अगला दिन हो गया, 3 दिन हो गए, पेमेंट का पता ही नहीं है भाई। तो भाई ऐसे भाई दूर रहे। उन भाइयों को मैं मैसेज डालता हूँ, कुछ को मौका देता हूँ कि अगली बार हो सकता है ले ले, सुधार आ जाए, और कुछ को मैं 80% ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूँ, ठीक। और कुछ को मैं भाई बोलता हूँ कि भाई तुमने मेरा टाइम भी जाया किया, कम से कम हाँ ना का रिप्लाई तो दे दो, जिससे कि मैं कस्टमर को बता दूं कि भाई ये चीज अवेलेबल है नहीं है। आपके भरोसे पे भाई आप, मैंने तो सोचा कि क्योंकि भैया देखो मैं सच्चा हूं, तो मैं आप भाइयों को भी ईमानदार सच्चा समझता हूँ, क्योंकि सीधी सभा बात है। एकदम ही आप मैसेज करते हो तो मैं एकदम एक्शन में आ जाता हूँ, मैं तुरंत ही आपको 5 मिनट से लेके आधे घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई देता हूँ, किसी भाइयों को बता भी सकते हो आप, अकेला हूँ जबकि, चाहे आप कॉल करो चाहे आप व्हाट्सएप पे भेजो। हाँ नाइट में अगर थोड़ा सा लेट सवेरा तो भाई मैं भी इंसान हूँ, सोना भी होता है, आराम भी बहुत जरूरी है, तो वो चीज़ एक अलग है। लेकिन रिप्लाई सबसे पहले जब मैं उठूंगा तो मैं सबसे पहले अपने भाइयों को मैसेज चेक करता हूँ, सबको रिप्लाई दूंगा, ठीक है।
उसके बाद में जिस भाइयों को समझ में आता है वो अपना एड्रेस डाल देते हैं और मैं पेमेंट डाल दिया। जिसने भाई पेमेंट डाल दिया भाई वो आर्टिकल उसको पहुंचना ही पहुंचना है। जी हाँ। और ऐसे भी होते हैं मेरे भाई कुछ जो पुराने हो जाते हैं, एक दो बार में समझ में आ जाता है मुझे भी कि इन्होंने परचेजिंग कर लिया है, तो मैं ऐसा भी कर लेता हूँ। मान लो 2000 का आपका टोटल बिल बैठा, आपने बोला कि साहिल भाई 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए में थोड़ी देर में शाम तक कर रहा हूँ, तो भाई मैं कर देता हूँ, ओके कोई बात नहीं, क्योंकि पहले परचेजिंग कर चुके हैं वो भाई। तो भाई मैं उनको ट्रैकिंग आईडी भी दे देता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि भाई आपने देखो पेमेंट नहीं किया है, बाकी बचा हुआ, लेकिन मैंने अपने वादे के मुताबिक जो मैंने आपसे वादा किया था, क्योंकि भाई मैं ना तो झूठ बोलता, ना मैं फ्रॉड करता, ना मैं वादा खिलाफी करता, जो मैंने आपसे बोल दिया वो चीज पे मैं अटल रहता हूँ। आर्टिकल अगर आपको डन कर दिया है तो भाई वो अलग रख दूंगा बिल्कुल, जब तक आप रिप्लाई नहीं दोगे आपका इंतजार वेट करता रहूंगा। तो उस भाई को मैं बोलता हूँ भाई आपको मैंने ट्रैकिंग आईडी दे दी है। अब वो मेरा भाई अगर पेमेंट कर देता है तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने पहले पेमेंट कर दिया है। अगर पेमेंट नहीं करता है तो भाई उसका पार्सल मान लो अगर रास्ते में भी है ना, तो उसका पार्सल फिर रुक जाता है। ये भी बात आप समझ लेना, क्योंकि भाई मैं डिलीवरी बॉय को बोल देता हूँ फिर कि भाई इस बंदे से पेमेंट आनी है, तो वो बीच में ही रोक देते हैं फिर, ये आप समझ लीजिएगा। तो फिर जाता है वो पेमेंट कर देते, तो पार्सल जहाँ होता है फिर आगे को चला जाता है। तो कहने सुनने का मतलब ये है, ये चीज मैं वीडियो में हर वीडियो में नहीं समझा सकता मैं, तो सोचा मैंने इस वीडियो को बना के डाल दूं मैं। जिस भाइयों का जो भी कंफ्यूजन होगा तो मैं इस वीडियो का ही लिंक भेजता रहूंगा, तसल्ली के साथ इस वीडियो को देख लीजिएगा आप, चाहे वो मेरी वीडियो कल देखें, चाहे वो मेरी वीडियो 1 महीने बाद, या ये वीडियो चलती रहेगी कंटिन्यू मेरे चैनल पे। जिस भाई को भी जो भी शक लगता है, अब ऑनलाइन का जो मैं बताता हूँ। अब कोई मेरा भाई पिछली वीडियो में मैंने डाला था, एक भाई के साथ में धोखा हो गया 7,500 रुपए की, उसने कहीं पे वीडियो देखी और अच्छे से आर्टिकल लगे, लेकिन उन्हें 7,500 रुपए की शॉपिंग कर लिया, लेकिन उसको कटा फटा और कॉपी माल भेज दिया। और जब भाई ने उसने उसको फोन करा तो उसका रिप्लाई नहीं दिया और नंबर भी उसका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ठीक है मेरे भाई, तो उसने मेरे पास में रोका है, फरियाद करी। अब कुछ मेरे भाई ने मैसेज डाला, कमेंट्स किया कि भाई अपने आर्टिकल पे फोकस कीजिए आप, फालतू बकवास या फालतू बातों पे मतलब न रखिए करिए। तो मैंने उनका रिप्लाई दिया कि भाई आपके साथ में भी देखो फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है, उस भाई के साथ में हुआ, तो क्या मेरा मतलब नहीं बनता है कि आप भाइयों को भी एक नॉलेज हो, आप भाई भी ठगी का शिकार होने से बचे। ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी बात ये लगती है फालतू या बकवास, तो भाई इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सीधी मैंने उनको रिप्लाई भी दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने उनका कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दिया भाई दिया, क्योंकि मैं मैसेज का रिप्लाई जरूर देता हूँ, चाहे आप किसी भी तरीके का करो। तो भाई आपको समझना है, अगर आपको भरोसा है, ईमानदार लगता हूँ सारी चीजें, तो आप भाई पेमेंट कीजिए बेखटके होके। आपका पेमेंट आपके घर में, ऐसा समझो आपके जैसे बैंक में पड़ा हुआ आपकी जेब में, किसी भी तरीके का नहीं होगा फ्रॉड। अच्छा, कुछ मेरे भाई ऐसे भी होते हैं, अभी कल परसों की बात है, एक मेरे भाई ने सनीचर में मैंने एक वीडियो डाली, कोर्ट राइज में, उन्हें मैसेज करा और डील डन हो गई हमारी, उन्होंने 5:30 बजे करीब पेमेंट कर दिया। जब तक वो पेमेंट करने के लिए बोल रहे थे भाई बता दो पेमेंट, मैंने जब तक मैं नहीं देखूंगा आपको लेंथ वगैरह सब नहीं बता दूंगा तब तक पेमेंट नहीं लूंगा। सारी चीजें उन्होंने कम से कम 10 मिनट बात करी भाई, 5 से 10 मिनट। तो आदमी को यकीन हो जाना चाहिए कि बंदा कैसा है। मैंने पार्सल पैक करने के बाद में उन्होंने पेमेंट कर दिया। मैं बोला भाई आज शनिचर है और पार्सल सब जा चुके हैं, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे भाई निकल जाते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें और भी पार्सल लेने होते हैं, यानी कि टाइम उनके पास कम होता है, तो सबसे बोल देते भाई जल्दी से पार्सल रेडी कर दो, फला जगह जाना है। तो हम ऐसे हैं भाई, उनसे अलग नहीं चल सकते। अब बंदा अगर मान लो 4 बजे आने के लिए डिलीवरी बॉय ने बोला है, या 4 की जगह हमने 5 बजे बोला, तो भाई दिन में वो एक दफे आएगा, दोबारा नहीं आ सकता भाई। सीधी बात है, झूठ बोलने का मेरा काम नहीं है। मैं आपसे बोल दूं भाई हाँ पेमेंट कर दीजिए पार्सल आपका निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं है भाई। पहले आप समझिए, अगर आपने 5 बजे के बाद में या 4:30 बजे के बाद में पेमेंट किया है मुझे शनिचर वाले दिन, तो भाई आपका फिर मंडे को पार्सल निकलेगा।
मंडे को, क्योंकि भाई मैं ना झूठ बोलूंगा, ना मैं झूठ बोल के काम करना चाहता। ठीक है। अब उस भैया का फोन आता है मंडे को, संडे में उन्होंने टाइम फोन नहीं किया, उसको यकीन आ गया हाँ भी कोई बात नहीं। वीडियो मैं डालता हूँ इधर जींस की, 10 बजे मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया। अब उस भाई ने 11 साढ़े 11 बजे वीडियो देख के बोलता है भाई वो मेरा दिल्ली का है, वो मेरा भाई, क्योंकि आपको पता है कि मैं नाम नहीं खोलता। तो क्या बोलता भाई आपने, कि भैया जी आपने पार्सल निकाल दिया। मैं बोला भाई पार्सल, क्योंकि 10 या 10:30 बजे पार्सल निकल जाता है, अगर पेंटिंग जो पार्सल है सनीचर की जो पेंटिंग है, क्योंकि वो ले जाते हैं सवेरा, उनसे बोल दिया जाता भाई ये तो पार्सल निकले, जो चलेगा जो काम आएगा बाद में वो देखा जाएगा, ये पार्सल निकाल दो लेके चले जाओ, क्योंकि उनके पास भी सनीचर को और मंडे को और शनिचर को दोनों दिन डिलीवरी वालों के पास में काम नहीं रहता, क्योंकि वो एक दिन पहले उनका जो उठाते हैं, यानी कि संडे होने वाला होता है तो उसके लिए जल्दी करते हैं, और जो एक दिन बाद होता है तो संडे यानी कि पेंटिंग में होंगे जो पार्सल तो सबसे उठाते हैं वो, इसलिए उनकी होती है, निकलते हो शाम को ही है पार्सल सारे। उस भाई से मैं बोला भाई निकल गया यहाँ से, शाम को निकलेगा 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे करीब, और मैं तुम्हें ट्रेकिंग आईडी दे दूंगा। बोला कब मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। मना आज नहीं कल मिल जाएगा। तो भैया बोला कि यार आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो अगर आपको निकालना होता आप तो परसों निकाल देते। मतलब उस भैया को, उस भाई को पहले तो मैं ईमानदार सच्चा सारी चीज लग रहा था है, जिस टाइम उसने पेमेंट किया था। जब उसका पार्सल का मैंने आईडी भेज दी, पैक करके रख दिया, और 2 कस्टमर को मैंने मना भी कर दिया था कि ये आर्टिकल सोल्ड आउट हो गए। उसके बाद में, क्योंकि देखो ये चीज होती है, या तो चीज रखी है कब रखी है उसको कुछ पता नहीं, लेकिन जो चीज सोल्ड आउट हो जाएगी ना, आप भाइयों की उनमें से ही आपके मैसेज आने लगते हैं कि ये चीज दे दो। अब मैंने वो सोल्ड आउट बोल दी, जो चीज का भाई मैं पेमेंट ले लेता हूँ भाई, वो चीज आप 1 रुपए की मांगो या लाख रुपए की मांगो, मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि भैया अगले बंदे ने पेमेंट कर दिया है। तो उस भाई ने मुझे बोला झूठा, क्योंकि भाई अगर आप मुझे बोलोगे आप झूठ बोल रहे हो तो भाई मुझे बहुत नफरत है, क्योंकि जो बंदा सच्चा होगा उसे झूठ झूठ बोलने वाला बुरा लगता होगा, जो झूठ बोल ये बोलेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, या आप वो अपनी गैर जिम्मेदार हो, या अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हो, या आप धोखेबाज हो, तो भाई मुझे बहुत बुरा लगता है। सीधी सफा बात है, सीधी बात, नो बकवास। उस बंदे से मैं सीधा बोला भाई अपना अकाउंट भेज जल्दी से जल्दी। बोला कुछ और नहीं बोला, मैंने अकाउंट मांगा व्हाट्सएप पे, मैंने जल्दी से उनने मुझे पेमेंट फोन नंबर भेजा कि इस पे भेज दीजिए भाई। मैंने तुरंत ही पेमेंट करा, और मैंने उसको बोला भाई पेमेंट आ गया, जो उनने पेमेंट किया था। उनने रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैं बोला मना भाई पेमेंट आ गया, उनने बोला हाँ भाई पेमेंट आ गया। मैंने तुरंत ही उसको ब्लैक लिस्ट में डाला कि अब भाई मेरे कंटेंट से, मेरे आर्टिकल से, मेरे व्हाट्सएप से आप दूर रहिए। आप भी बोलोगे भाई यार इस तरीके का इतना सच्चा बंदा ऐसे बोलने वाला यार हो नहीं सकता, भाई मैं ऐसा ही हूँ। सीधी बात है, नो बकवास। जो आर्टिकल होता है आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है ना, वो आपको समझना होता है कि आपको क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना। अच्छा कुछ मेरे भाई साइज तो देखते नहीं है, मान लो उन्हें आर्टिकल अच्छा लगा, साइज कुछ भी आया, यानी कि एम साइज है और चाहिए उसको डबल एक्सल, तो 4 XL का साइज भेज दिया। भाई पहली बात, मैं आपसे ना तो साइज पूछूंगा, केवल आर्टिकल सारी वीडियो में मैं दिखा देता हूँ। आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग आर्टिकल को समझिए कि आपका साइज क्या है। पेट के हिसाब से भी, चेस्ट साइज मैं जो बताता हूँ आपके शरीर का हिसाब नहीं बताता हूँ, मैं शर्ट का बताता हूँ, चेस्ट साइज, उसके हिसाब से आप मेजरमेंट कीजिए। नहीं हो रहा है तो अपने नजदीकी टेलर के पास जाइए, उससे पूछो भाई अपना मेरा चेस्ट का साइज कितना है और मेरा पेट कितना है, मुझे क्या साइज मंगाना चाहिए। ठीक है, बराबर मैं वीडियो में बताता हूँ, कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। अगर कुछ मेरे भाई को ऐसा भी हो जाता है कि भाई अगर मैं देख लेता हूँ पैकिंग करने में कि मान लो उन्होंने मांगा है XXL और ये तो 5XL है, तो मैं बोल देता हूँ, तो वो अगर उनको वही चाहिए तो दे देता हूँ, अगर नहीं चाहिए होता तो वो दूसरा पीस ले लेते हैं। ये भी चीज मैं करता हूँ, बता सकते हो आप। और किसी भाई को ऐसा भी हो जाता है, मेरे साथ में भाई मान लो मैंने बोला किसी भी शर्ट का एक्सल साइज है और वो XXL है, गलती मुझसे भी हो जाती है भाई, इंसान हूँ। तो भाई जब मैं पैकिंग करता हूँ तो मैं देख लेता हूँ, बताता हूँ कस्टमर को कि भाई ये वाला बड़ा साइज था, सॉरी गलती हो गई भाई, मेरे मुंह से निकल गया था, लेकिन आप बताइए आपको चाहिए। नहीं तो बंदा भी समझता है कि भाई बंदा सच तो बोल दिया उन्होंने, चाहता तो वो भी वही आर्टिकल में आपको भेज सकता था, लेकिन मैं बंदा भी समझ लेता है भाई बंदे ने सच बोला, कि बोलता है ठीक है क्या, तो आप मुझे उसी साइज में फोटो भेज दो, या मैं वीडियो में देखता हूँ स्क्रीनशॉट डालता हूँ, वो अवेलेबल है वो, तो वो कर दीजिए। तो मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, जैसे अब जब मान लो जींस का भी साइज है, अब मैं 32 बता रहा हूँ, और ऐसा भी हो जाता है वो साइज 34 भी हो जाता है, 36 भी हो जाता है, किसी किसी आर्टिकल में होता है भाई, सारे नहीं होते हैं।
अच्छा, अब एक चीज हो रहा है, अगर मैंने सच बोल दिया किसी वीडियो में भाई ये माइनर डिफेक्ट इस पीस में है, समझ लो, और मैं दिखा रहा हूँ इसमें माइनर डिफेक्ट है भाई, इसे आप ले लीजिएगा, तो हर बंदा चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, तो मेरा भाई मैसेज डालेंगे कि भाई चेक कर लेना सारे पीस में। मैंने एक ही तो दिखाया और आपको कम से कम 50 ही मैंने आर्टिकल दिखाए। अब वो क्या बोलेंगे भाई, साहिल भाई चेक कर लेना कि आर्टिकल कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अरे भाई, क्या सच बोलने का भी अधिकार नहीं है किसी बंदे को? तो भाई सारी बातें आप भाइयों का बहुत टाइम वेस्ट हो गया होगा, बहुत लंबी वीडियो हो गया, क्योंकि अब जो वीडियो आएगी केवल और केवल मैं भाई आर्टिकल पे फोकस करूंगा। किसी भी तरीके का उसमें ये बातें मिलेगी नहीं, सारी बात मैंने मेरे बारे में और आपके बारे में सब बता दिया है मैंने, ठीक है। और एक बात और, जिसको मैंने भाई पेमेंट वापस कर दिया, जिस भाई ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, परेशान किया, तो भाई मैं सीधा ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूँ। वो चाहे भाई मुझे किसी भी तरीके का समझे, अच्छा समझे बुरा समझे, दोबारा वो भाई ये लगा लो, अगर मुझे दोबारा भी परचेजिंग करता है ना वो, तो भाई मेरे फोन में ऐसा सिस्टम है, उसकी लोकेशन मुझे सेंड पता लग जाता है कि मान लो दिल्ली का बंदा है तो दिल्ली का ये बंदा है, लोकेशन इसकी वही है। अच्छा, तो मैं भाई उसे आर्टिकल ही नहीं देता हूँ। अच्छा भाई, फिर वीडियो का ये था, अगर मैं आर्टिकल आपको भाई सारे दिखा रहा हूँ तो भाई फोटो ना मांगे बिल्कुल भी। कुछ मेरे भाई देखने के बावजूद भी फोटो मांगते हैं। पुराने जो भाई हैं भाई वो समझते हैं, जिनने परचेजिंग कर लिया उन्होंने समझते हैं, उनको पता है कि साहिल बंदा कैसा है, जो बोलते हैं वही देते हैं, ना हराम का खाते हैं। और भाई आप जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। जो आप जुड़ गए मेरे वीडियो से, तो भाई आपके साथ में भी ना फ्रॉड होगा ना होने दूंगा, सीधी बात, नो बकवास भाई। और अगली जो वीडियो किस चीज पर आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा है तो आप बताना, ठीक है। तो मिलते हैं भैया किसी अगली वीडियो में। और हाँ, कार्गो भी आ चुके हैं मेरे पास में, 6 पॉकेट, कुछ मेरे भाई बोल रहे थे। और फिलहाल तो अभी 2-4 दिन बाद में शर्ट का वीडियो डालूंगा, इतने आप जींस का वीडियो है, ये एंजॉय कीजिए, बता दीजिएगा क्या चाहिए आपको मेरे पास में भाई। हाँ, टी शर्ट के लिए फ़ोन करते हैं कुछ मेरे भाई, भाई मैं टी शर्ट नहीं रखता, सीधी बात है, क्योंकि टी शर्ट का भाई मुझे रिस्पॉन्स आप भाइयों से अच्छा नहीं मिला, तो टी शर्ट मैंने ख़त्म कर दिया। लोअर का भी नहीं, केवल पास मेरे पास में मेंस का जैन जींस मिलेगा आपको, कार्गो अवेलेबल कराई दिए हैं, आने वाले 2-4 दिन में। शर्टों का आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, जींस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है आप भाइयों का, और आप भाइयों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया कोटराइज पैंटों का भी। तो ऐसे ही जुड़े रहे हमारी वीडियो में। और हाँ, ये शॉर्ट, कैपरी शॉर्ट सोल्ड आउट हो गए थे, तो अब आ गए हैं, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी में, प्रीमियम ब्रांड में, हाई लेवल के ब्रांड में। प्राइस जो भी होगा भाई वो आने के बाद पता लगेगा। तो बने रहे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, जरूरतमंद में आगे भी शेयर कर देना, जिसको फ्रॉड जिसके साथ में हो चुका है भाई वो फ्रॉड होने से बच जाए। आप 10,000 की 20,000 की शॉपिंग मत करो, एक ही आर्टिकल ले लो आप बस। आपको अच्छा लगे तो अगली बार ज़्यादा शिपिंग कीजिए बस। और जैसे मैं बताऊं भाई, एक आर्टिकल जो मेरा रहता है वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि वो भाई मान लो सपोज कीजिए मैंने 650 में एक जींस बताई, और आपको 150 रुपये उसके डिलीवरी चार्ज लग गए, तो 800 में हो गई। और अगर आप वही चीज़ 300 में 3 लेते हो, तो आपको 1600 रुपये देने होते हैं मात्र 3 के, और 150 रुपये और 250 रुपये, 250 रुपये लगेंगे 2 जींस के। तीन तीन जींस का डिलीवरी चार्ज 250 लगेगा, एक जींस का लगेगा 150 रुपये, और 2 का भी 250 लगेगा। तो अब आप देख सकते हो, समझदार हो, आपको क्या करना है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए।